आप सभी का पुनः स्वागत है लाइफस्टाइल लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर बी पार्ट थर्ड ईयर पेपर सेकंड भारत का भूगोल 4 एग्जाम 2022, या फिर यूं कह सकते हैं 2022 के एग्जाम के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन्हें आज हम पूरी वीडियो में देखेंगे। तो ये रेगुलर और नॉन दोनों के लिए वीडियो है, तो दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी इन प्रश्नों को अवश्य याद करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि ये 2022 की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएगा। पास होने के लिए मैं दावा कर सकता हूँ इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा और आपको पासिंग मार्क्स से भी अधिक मार्क्स ये प्रश्न जरूर दिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करें और हिमालय पर्वत का भौगोलिक विवरण दें। तो देखिए, इसके अंदर मैंने आपको प्रश्न भी बताएं और साथ ही में उनके उत्तर के टॉपिक्स भी बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, फिर कौन कौन से टॉपिक आपको करके आने हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा बनता है भारत के भौतिक विभाजन। इसके अंदर आपको कुछ लिख के आना है। फिर आपको फर्स्ट इसमें डालना है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा डालना है प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तीसरा डालना है उत्तरी एवं दक्षिण के मैदान, और फिर डालना है तटीय मैदान प्रदेश। मैं फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको निबंधात्मक बताने वाला हूँ। और जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए इनके अंदर भी काफ़ी तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत की विशेषताएं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं जो कि आपको करके आने होंगे। ये सारे क्वेश्चन निबंधात्मक बताने वाला हूँ, और जितने भी टॉपिक मैं दे रहा हूँ इन सब के अंदर टॉपिक और होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के यानी हमारे जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के इसके अंदर भी काफ़ी टॉपिक मिलते हैं, जैसे महा हिमालय की श्रेणियाँ, प्रमुख चोटियाँ, लघु हिमालय की श्रेणियाँ, ट्रांस तिब्बत हिमालय की श्रेणियाँ, उप हिमालय की श्रेणियाँ। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के टॉपिक्स बन जाएंगे बहुत सारे, स्थिति एवं विस्तार, ऊंचाई, पर्वत श्रेणी, प्रमुख श्रेणी, पूर्वी घाट, खनिज संसाधन, कौन कौन से तटीय मैदान के भी बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, जैसे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इस प्रकार से आपको इन टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के प्रमुख मृदा प्रदेशों की रूपरेखा देते हुए दक्षिणी पठार की मृदा की उत्पत्ति एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके अंदर भी मैंने आपको उत्तर के अंदर बताए हैं, जैसे भारत की मिट्टी इसमें फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी में इसके प्रकार हो गए, जलोढ़ मृदा में इसकी विशेषता हो गई, काली मृदा में इसके प्रकार एवं विशेषताएं हो गई, काली व पीली मृदाएं हो गई, लेटेराइट मृदा हो गई, मरुस्थलीय मृदा हो गई, लवण एवं क्षारीय मृदा हो गई। और साथ में इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है कि भारत में मिट्टी की समस्याएं व अपरदन के कारण। ये सब उत्तर के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको परीक्षा में करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत की अफवाह प्रणाली का प्रमुख प्रस्तुत कीजिए। ये अफवाह प्रणाली है, ठीक है, याद रखिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई। अफवाह प्रणाली का विस्तार से वर्णन हमें करना है, जिसके अंदर हमें फर्स्ट टॉपिक हमारा बन जाएगा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा बन जाएगा गंगा नदी तंत्र, तीसरा बन जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसके बाद में बन सकता है इसका टॉपिक जो नेक्स्ट बनेगा वो है प्रायद्वीपीय दक्षिणी पठार की प्रमुख नदियाँ, जिसके अंदर आ जाएंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा बन जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरा बन जाएगा इसके अंदर टॉपिक भारत में अफवाह प्रणाली तंत्र के प्रकार, प्रकृति और विशेषताएं भी बताएं। मैंने आपको फिर से बताया, सारे निबंधात्मक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये सब जो टॉपिक्स हैं इनमें भी अंदर डिटेल्स आएंगी बहुत सारी, फिर जाके आपको इस प्रकार से उत्तर करके आने एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपका आशय क्या है? तो किसी एक परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाएं आएंगी। हैशटैग पहले आपको डालना है बहुउद्देशीय परियोजना, फिर इसके बाद डिटेल से लिखना है। फिर आपको इसमें फर्स्ट टॉपिक डालना है भाखड़ा नागल परियोजना, फिर दूसरी आ जाएगी दामोदर घाटी नदी परियोजना, तीसरी आ जाएगी तुंद्रा भांद्र, और चौथी आ जाएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये 4 इसके टॉपिक्स बन जाएंगे उत्तर में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो इसके अंदर बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वनों पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। भारत में वन संरक्षण का महत्व क्यों है, इसके लिए दी गई या फिर इसके उपाय बताएं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, टॉपिक्स बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, और आप अपने उत्तर ढूंढ लीजिएगा, आप जिसमें से पढ़ते हैं, सीरीज में से या फिर बुक में से। तो ये हमारा था 5 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से बता दूँ, और सारे के सारे निबंधात्मक होने वाले हैं। छठा क्वेश्चन हमारे, भारत में लौह अयस्क उत्पादन और वितरण पर समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए और उसकी औद्योगिक महत्व समझाइए। यही क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आ चुका है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान मत्स्य और शेखावाटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, भारत में चावल की कृषि उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन और विवरण का वर्णन कीजिए या फिर प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दो सारे क्वेश्चन निबंधात्मक होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, भारत कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यानी भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों का वर्णन कीजिए तथा भारत में लोहे तथा इस्पात उद्योग का विकास का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
10वां नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व प्रतिरूपों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षाएं आ चुकी हैं इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में बहुस्तरीय योजना क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में यह योजना कहाँ तक उपयोगी होने वाली है? इसका सही विवरण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में नदियों को जोड़ने की समस्या और संभावना पर लेख लिखिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, ज़्यादातर ये शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में विभिन्न यातायात साधनों के बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन भी शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, नॉन और रेगुलर दोनों वालों के लिए, और मत्स्य के लिए भी हो सकता है। देखिए संभावना पूरी है, आ सकता है इस क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बताया, विश्व व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखित स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्व व्यापार की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तीनों चारों जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी के लिए होने वाला है, मत्स्य के लिए भी, राजस्थान के लिए और शेखावाटी के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके फर्स्ट पेपर की वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।